बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ सादिया और आपको वेलकम करती हूँ हुरमान बुटीक में। आज की वीडियो होगी दुपट्टों की डिज़ाइनिंग के ऊपर। आपको बताऊँगी कि किस तरह से हम अपने दुपट्टों को डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसा कि आजकल आपको पता है कि दुपट्टों को भी शर्ट और जो ट्राउज़र हैं उनके साथ डिज़ाइन किया जाता है। तो आज आप सीख सकेंगे कि किस तरह से आप अपने दुपट्टे को अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि 2-3 तरह के मैंने दुपट्टे ले लिए हैं और ये लॉन के ही ड्रेसेस के साथ हैं। आपको पता है कि रेशमी दुपट्टे होते हैं, 2 रेशमी दुपट्टे हैं, 1 लॉन का है। तो तीनों को अलग अलग तरीके से आपको डिज़ाइन करना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूल। तो चलिए जी शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे शिफॉन का दुपट्टा मैंने ले लिया है। सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है, उल्टी साइड नीचे की तरफ है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात जो आपको बतानी है वो ये है कि जब भी आप पाइपिंग लगाएं, कहीं पे भी आपने पाइपिंग लगानी हो तो उसका जो फुट है वो चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो फुट मैं यूज़ कर रही हूँ ये पाइपिंग या लेस वगैरह के लिए लगाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो आपने मशीन वाला जो पाँव होता है उससे कभी भी पाइपिंग नहीं लगानी, उससे कभी भी आपकी सफाई नहीं आएगी। और आपने ये वाला पाँव चेंज कर लेना है जो पाइपिंग के लिए होता है। राइट साइड वाला मैंने इसका पाँव ले लिया है और उसको मैंने चेंज कर लिया है। अब इसको हम आराम से पाइपिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पाइपिंग बहुत ही प्यारी लग जाती है, बहुत ही स्मूथली मशीन चलती जाती है और आपको कहीं से भी सेट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आराम से ये पाँव पाइपिंग के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए अब मैं लगा रही हूँ पाइपिंग और जो कपड़ा है वो आधे इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैं अंदर की तरफ रख रही हूँ। और जो पल्लू वाली साइड पे मैं पाइपिंग लगा रही हूँ तो आपने क्या करना है, जब पल्लू हो आपका तो उसको नीट भी कर लेना है पहले, और ताकि धागे जो हैं वो आपको तंग ना करें। तो आराम से आपकी पाइपिंग लगे। अब यहाँ पे कॉर्नर जो बनाना है उसका बता दूँ आपको। पहले तो एंड तक आपने सिलाई को ले जाना है, ठीक है। पाइपिंग को कट नहीं करना, धागे को कट कर लीजिए, अलग कर लीजिए। और उसके बाद ये देखें इस तरह से आपने पहले तो पाइपिंग को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद आप देखिए इस तरह से मोड़ लेना है पाइपिंग को, जितना कपड़ा आप रखना चाह रही हैं अंदर की तरफ, ये देखिए इस तरह से। तो वहीं से आपने मोड़ लेना है इस तरह से। पाइपिंग को काटना कभी भी नहीं है, काटने से सफाई बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप घेर पे लगा रही हैं, दामन पे चौक और दामन पे लगा रही हैं तो वहाँ पे भी आपने कॉर्नर इसी तरह से बनाना है। वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चौकों के बारे में समझाऊंगी, तो उसमें पाइपिंग भी इंशाल्लाह होगी तो वो भी आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट में आपने सिलाई को डबल कर लेना है और उसके बाद फिर जैसे हमने लगाई थी पहले उसी तरह आपने पाइपिंग लगाते जाना है। अब ये देखिए इस तरह से बहुत ही प्यारा हमारा कॉर्नर बनेगा। सेकंड वाली जो सिलाई लगेगी उसमें मैं आपको ये समझा दूँगी कि किस तरह से होगी। फ़िलहाल हमने जैसे पाइपिंग लगा रहे हैं उस तरह से लगा लेनी है। अब ये देखिए एक और कॉर्नर आ गया है, ये भी देख लीजिए ताकि आपको अच्छे तरह से समझ आ जाए। ये देखिए पहले पाइपिंग को सीधा कर लीजिए, ठीक है। फिर आपने दूसरी साइड की तरफ इस तरह से पाइपिंग रखना है और फिर वहाँ से भी सिलाई लगा लेनी है और ऊपर आपने डबल कर लेना है जहाँ पे स्टार्ट होगा। बस इसी तरह से आपने सारी पाइपिंग को लगा लेना है और उसके बाद आपने मशीन का फुट चेंज कर लेना है। जो इसका अपना है वो लगा लीजिए, क्योंकि जो दूसरी सिलाई है वो सिंगल वाले पाँव से कभी भी नहीं लग सकती, ठीक है। तो आपने मशीन वाला पाँव पहले ले लेना है। अब यहाँ से कोई भी एक साइड ले लीजिए। यहाँ से मैं आपको कॉर्नर के पास से लगाना स्टार्ट कर देती हूँ ताकि आपको कॉर्नर की पहले समझ आ जाए। ये देखिए यहाँ से सिलाई शुरू कर ली है और यहाँ पे अब कॉर्नर आ चुका है। तो अब ये देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे आपने ले जाना है और सिलाई लगा लेनी है। फिर वापस उसी सिलाई के ऊपर आना है आपने और फिर दूसरी साइड की तरफ आपने पाइपिंग के ऊपर चले जाना है और फिर वहाँ पे आपने सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल किनारे पे सिलाई आनी चाहिए और कपड़े को साथ साथ थोड़ा थोड़ा खींचते जाएं, कहीं पे भी झोल नहीं आनी चाहिए। अच्छे से सफाई से पाइपिंग को लगना चाहिए, ठीक है। अब बाकी की सिलाई आपने सारी कंप्लीट कर लेनी है इसी तरह से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी दुपट्टे को किस तरह से पाइपिंग लगाई जाती है। ये देखिए किस कदर सफाई से बहुत ही नीटली लग चुकी है। बस इसी तरह से आपने सारी पाइपिंग लगा लेनी है। कॉर्नर भी देखिए कितना प्यारा सफाई के साथ लगा है
और अब आ जाएंगे नेक्स्ट दुपट्टे की तरफ। तो ये वाला दुपट्टा एक और मैंने शिफॉन का ही ले लिया है और यहाँ पे हम लगाएंगे लेस। तो लेस लगाने का तरीका ये वाला मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम लगाएंगे। सबसे पहले तो आपने दुपट्टे को ले लेना है और इसके जैसा कि मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि एक्स्ट्रा जो धागे होते हैं पहले वो काट के नीट कर लिया करें दुपट्टे को। और उसके बाद ये देखिए सीधी साइड की तरफ आपने इस तरह से दुपट्टे को रखना है। फिर जिस तरह से मैंने थोड़ा सा फ़ोल्ड किया है आप इसी तरह से फ़ोल्ड कर लीजिए दुपट्टे को, ठीक है। डबल करके फ़ोल्ड करना है और जो लेस है आपने इस तरह से रख लेनी है, थोड़ी थोड़ी बाहर की तरफ हो और ज़्यादा अंदर की तरफ हो। और ये जो लेस है इसकी जो उल्टी साइड है वो ऊपर की तरफ है, सीधी साइड नीचे की तरफ है और दुपट्टे की हमने सीधी ही साइड रखी हुई है। और उसके बाद आपने जो कपड़ा है उसके ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए। आप इस तरह से सिलाई लगाते जाएँ। ये देखिए सारी सिलाई को आपने इस तरह से लगा के कंप्लीट कर लेना है। चारों साइड्स आपने इसी तरह से बना लेनी है। कपड़े को थोड़ा थोड़ा मोड़ते जाएं और उसके अंदर लेस को सेट करते जाएं। अब यहाँ पे शायद मुश्किल आपको लग रही होगी लेकिन आप जब लगाएंगी तो बहुत ही मज़े से ये वाली लेस लगती है। अब यहाँ पे देखिए जब कॉर्नर आया है वहाँ पे मैंने लेस को कट कर लिया है, ठीक है। अब जब दूसरी साइड की तरफ जाएंगे तो हमने उसी तरह से कपड़े को मोड़ लेना है दुपट्टे को और फिर उसके बाद जो लेस है उसको उसी तरह से रखना है जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। और फिर वैसे ही आपने यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। सिर्फ आपने जो कॉर्नर आएगा तो वहाँ पे आपने लेस को कट कर लेना है। बस इसी तरह से आपने सारी सिलाई लगा लेनी है, अटैच कर लेना है आपने लेस को। अब यहाँ पे ये देखिए सारी साइड्स पे मैंने इस तरह से लेस को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखिए हमने मोड़ना किस तरह, इसको कोई भी आप साइड ले लें और उसको देखें इस तरह से आपने लेस सीधी बिल्कुल सामने की तरफ आनी चाहिए और जो हमने कपड़ा मोड़ा था दूसरी साइड की तरफ आ जाए, उल्टी की तरफ। और फिर हमने उल्टी साइड की तरफ ही इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए बिल्कुल किनारे पे आपकी सिलाई आनी चाहिए। ये वाली सिलाई लगाते टाइम थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है क्योंकि कपड़ा थोड़ा मोटा हो जाता है और जो सिलाई है वो बार बार नीचे की तरफ जाती है। तो यहाँ से आपने थोड़ा ध्यान करना है, थोड़ा सा स्लो करके आप सिलाई लगाएंगी तो आपकी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। बस इसी तरह से आपने सारी साइड्स को कंप्लीट कर लेना है। ये वाला तरीका बहुत ही ज़्यादा चलता है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा लेस लगाई जाती है और मुझे भी यही पसंद है क्योंकि इससे इजीली लेस लग जाती है। और अब आ जाते हैं तीसरे दुपट्टे की तरफ। तो ये लॉन का दुपट्टा है, दो पीछे जो हमने लिए थे वो रेशमी दुपट्टे थे, अब लॉन के दुपट्टे की तरफ आ गए हैं। इसकी भी पहले हमने नीट कर लेना है, जो इसके पल्लू हैं नीट कर लेंगे और उसके बाद हमने सारी चारों साइड्स पे छोटी छोटी सिलाई लगा लेनी है। जिस तरह आप पल्लुओं पे नॉर्मली आप लगाती होती हैं, अगर कुछ ना लगाना हो छोटी छोटी सिलाई मोड़ती हैं वैसे लगा लेनी है। और फिर सिलाई लगाने के बाद आपने सीधी साइड ही उल्टी साइड की तरफ आपने सिलाई को मोड़ना है पहले तो, जो हमने पहले सिलाई लगाई है। फिर जब हम सीधा दुपट्टा रखेंगे तो वो उल्टी साइड नीचे की तरफ होगी और उसके ऊपर हमने इस तरह से लेस को अटैच करते जाना है, ठीक है। पीछे जो है वो घुम सिलाई के साथ लगी है और यहाँ पे जो है जो लेस है हमारी वो सारी सामने नज़र आएगी। सही है, समझ आ रही है। और ये देखिए इसी तरह से आपने सारे दुपट्टे को कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए क्योंकि एक सिलाई हमने ऑलरेडी लगाई हुई है तो जब लेस लगाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यहाँ कॉर्नर पे भी आपने लेस को कट नहीं करना, साथ ही आप अटैच कर लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ही आसान तरीका है क्योंकि एक सिलाई हमने ऑलरेडी लगाई हुई है दुपट्टे पे, सिर्फ हम ऊपर लेस को अटैच कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, तीनों दुपट्टों की समझ आ गई होगी कि किस तरह से अलग अलग हम तरीक़ों से लेस को लगा सकते हैं, पाइपिंग किस तरह से लगा सकते। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।